गुड इवनिंग बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर नंबर 1 आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लेक्चर में आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला चार्ज पार्टिकल इन मैटर और दूसरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर में चार्ज पार्टिकल कैसे होता है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर के आप देख लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्ज पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, या फिर चार्ज पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो किसी अनचार्ज पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उसको हम लोग चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास पेपर है। क्या है? पेपर है। बहुत सारे पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, और ये हमारे पास कंघी है, राइट। अब अगर हम देखें, हमको पता है कि ये कंघी भी किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है, और ये पेपर भी एटम से मिलकर बना है, राइट। अब अगर हम देखें तो ये इसको अगर हम टच करवाते हैं, देखिए टच करवा रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, टच करवा रहे हैं, तो क्या अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ना ही चार्ज है ना ही ये चार्ज है, दोनों में कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, नहीं है। लेकिन अगर हम रब करें, राइट, अगर हम रब करें कुछ इस तरीके से, इसको रब कर दें, ये कहीं भी बाल में आप रब कर दो, ये कहीं भी रब कर दो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रब कर दो, चलो मैं सामने आपका टोपी निकालता हूँ, ठीक है, चलिए रब कर दिए, राइट। एक मिनट, अब इसको देखिए, रब करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इस पेपर के सामने हम इस कॉम को लेके आ रहे हैं। देखिएगा अट्रैक्ट करेगा, देखिए, राइट, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि जब हम कंघी को रब किए, जब हम कंघी को रब किए, तो रब करने से पहले इस कंघी पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब रब किए तो इसमें जो ये इसमें किससे बना है? एटम से। तो एटम इसका जो है ना चार्ज हो गया। और हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो पार्टिकल होता है वो किसी दूसरे अनचार्ज हो या चार्ज हो पार्टिकल को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अनचार्ज होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर चार्ज होगा तो डिपेंड करेगा कि इसका अपोजिट वाला चार्ज है या नहीं है। अपोजिट होगा तब अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं तो रिपेल कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, देखिए, है ना, देखिए, राइट। मैं एक बार फिर से रगड़ता हूँ, देखो, है ना, ये क्या हो गया? अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कंघी क्या हो गया? चार्ज हो गया, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज पार्टिकल। लेकिन आप इधर से हम रख दे ना, तो इधर चार्ज हुआ है, ना कि इधर। इधर अगर हम टच कराएंगे तो इधर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखिए, है ना। लेकिन अगर हम इधर भी रगड़ लिए ऐसे करके, लो, अब देखिएगा क्या होगा, मैजिक, देखिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज करते हैं, जहां पर रब करते हैं वहीं पर चार्ज पार्टिकल हो जाता है, और वहीं पर अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रब अ कॉम, एक कंघी को क्या करना, रगड़ना है अपने, है ना, बालों में, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अ पीस ऑफ पेपर, अभी जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो वो कंघी क्या हो गया था? अट्रैक्ट कर रहा था ना उसको, तो कंघी चार्ज हो गया, राइट। क्या हो? वो पार्टिकल जो एटम जो होते हैं वो चार्ज हो गया, जिसके वजह से किसी अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया। देखिए दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक हम लोग क्या लेंगे, ग्लास रोड लेंगे। एक ग्लास रोड लेंगे, कोई ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड को हम लोग, ये सिल्क का कपड़ा है, इस सिल्क का कपड़े के साथ इसको रब करेंगे। अगर हम इतना रब करते हैं तो फ्रेंड्स यहीं पर जो पार्टिकल्स हैं, वो जो एटम्स है वो चार्ज हुआ है। और अगर हम एक बैलून ले आए, राइट, इस बैलून के करीब लेके जाएं, तो ये क्या करेगा? बैलून जो है इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, ये अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने क्या लिखा, रब अ ग्लास रोड, किस में रगड़ना है? सिल्क कपड़ा में। तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, किसको? अट्रैक्ट कर लेगा बैलून, यानी कि बैलून को करीब लेके आएंगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा। देखिए एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज
यानी कि जो ऑब्जेक्ट चार्ज है, रगड़ने से जो चार्ज हो गया है वो अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। जैसे कि अभी हम लोग कंघी और पेपर को देखें, कंघी को रगड़े तो वो चार्ज हो गया, इसको नहीं रगड़े, ये अनचार्ज था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। वही चीज़ लिखा हुआ है। अब हम लोग जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया कौन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन जी ने किए थे, है ना, 1897 में किए, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पर देखिए, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके भी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे कैसे उसका लैब में, वो सारे एक्सपेरिमेंट अपना लैब में किए थे। हुआ क्या था कि एक बार जब लाइटनिंग हो रही थी, वो देखे अचानक से कि वो लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कती है ना, वो। अब उसके दिमाग में आया कि ऊपर में ऐसा क्या है जो लाइटनिंग इतना तेज चमकता और नीचे की ओर आ रहा है। तो इसके दिमाग में आया, क्या वो कंडीशन जो वहां पर लाइटनिंग जिस कंडीशन में हो रहा है, क्या वो कंडीशन हम लैब में कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वही सारा कंडीशन जो है वो अपने लैब में रखे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वो अपने लैब में कौन कौन से, है ना, चीज़ों को यूज किया है। देखिए, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी, आप इधर से उधर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए और दोनों इलेक्ट्रोड्स के एंड पॉइंट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। और ये जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज जनरेटर, यानी कि हाई वोल्टेज वाला बैटरी है ना, 10,000 वोल्ट का बैटरी इसमें लगा दिया गया। अब मैंने भी जैसे कहा कि ऊपर में जो कंडीशन हुआ था लाइटनिंग के दौरान, जो ऊपर में जब लाइटनिंग होती है उस टाइम का जो कंडीशन होता है, उस टाइम का जो वहाँ का जो कंडीशन होता है, वही कंडीशन बिल्कुल ये लैब में लेके आते हैं। इलेक्ट्रोड का एक टर्मिनल जो है वो बैटरी का एक है ना टर्मिनल से जोड़ दिया गया, राइट। जैसे ही जोड़ दिए तो इसको क्या बोल दिए, कैथोड बोल दिए, क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड का, है ना, क्या कर दिए, बैटरी से पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ दिए। तो इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या आएगा, एनोड आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, राइट। तो याद रखेंगे, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। अब क्या हुआ, जैसे ही करंट पास हुआ, देखिए करंट पास, यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर करंट पास, एक्चुअल में वो करना क्या चाहते थे, बिल्कुल वही चीज दोहराना चाहते थे जो लाइटनिंग के दौरान उसको दिखा कि वहां लाइट हो सकता है तो यहाँ भी लाइट हो सकता है, राइट। तो उसी के दौरान इलेक्ट्रॉन का भी खोज हो गया। देखिए अब क्या हुआ कि इस ट्यूब में जो है वो एक एयर लेते हैं, है ना। अब क्योंकि ऊपर में हम लोग को पता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जहाँ बिजली कड़कती है, जहाँ बिजली बनती है, वहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम था। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में 1 mmHg प्रेशर लिया, ठीक है। और वहाँ पर कहा जाता है ऐसा कि वो हीलियम गैस लिए थे। कौन सा गैस लिए थे, हीलियम गैस लिए थे। और हम लोगों को पता है कि अब यहाँ पर बैटरी लगाएं तो डेफिनेटली करंट जाएगा, और करंट जो है वो गैस में ट्रेवल नहीं करता है। दैट मीन्स गैसेस जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक, है ना, इन लोग जो है ना, मतलब हर एक चीज का अल्टरनेटिव है, राइट। इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, ये गैस को भी कंडक्टर बना दिया। कैसे सर, गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, और जब वोल्टेज दिया गया, जो वोल्ट दिया गया वो 10,000 वोल्ट दिया गया। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज को, है ना, प्रोवाइड करवाएं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस का कम हो जाए तो वही गैस गुड कंडक्टर बन जाता है ना। तो उन्होंने यही किया, क्योंकि यहाँ से क्या करना था, इसको लाइट पास करवाना था, सॉरी करंट पास करवाना था, है ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 mmHg जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो काम नहीं करता। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होता है। तो वो समझ गए कि जो 1 mmHg हम प्रेशर लिए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिए हैं इस मेरा हीलियम गैस का, वो उसे और कम चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, है ना, अब जो है वो 10⁻³ mmHg, है ना, प्रेशर लिया गया, और यहाँ पर वो, है ना, तो ये प्रेशर कैसे कम किया गया, इस वैक्यूम पंप से। यहाँ से क्या किया, इसको, है ना, ओपन करके यहाँ से गैसेस कुछ निकाल दिया गया, है ना।
तो और भी क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। देखिए अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर mmHg क्या होता है। प्रेशर को जैसे कि हम चीनी को किस में मापते हैं, केजी में, उसी तरह से प्रेशर को हम लोग किस में बताते हैं, mmHg में, राइट। चलिए अब यहाँ पर जो है 10 का पावर 3 mmHg प्रेशर क्रिएट किया गया। अब जैसे यहाँ से जैसे यहाँ से करंट जाता है ना, तो क्या होता है, कुछ समय बाद इस कैथोड से एक रे निकलने लगता है, लाइक दिस, ऐसे, है ना। एक क्या निकलने लगता है, कैथोड रे निकलने लगता है। अब क्या हुआ, ये कैथोड रे देख करके साइंटिस्ट खुश हो गया कि मेरा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं था। इन्होंने क्या किया, इस रे को, विजिबल तो नहीं होता है, लेकिन इस रे को देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि ये रे वाकई में रे है या भी नहीं है। अच्छा देखिए, अगर मान लिया जाए अगर उधर से सूरज की रोशनी इधर मेरी तरफ पड़ रहा है तो मेरा शैडो कहाँ बनेगा, पीछे की ओर। अब पीछे की ओर शैडो को देख करके हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि लाइट जो आगे से आ रहा होगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर यहाँ से रे निकल रहा है, अगर यहाँ से कोई रे निकल रहा है और बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इसका पीछे क्या बनेगा, इसका शैडो बनेगा। तो उन्होंने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट जैसे ही रखते ही क्या पता चला कि इसके पीछे, है ना, शैडो बन रहा है। तो उसको बिलीव हो गया, क्या बिलीव हो गया, कि यहां से कोई ना कोई रे निकल रहा है। तो इस रे को नाम दिया, क्योंकि कैथोड से निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कैथोड रे। क्या नाम पड़ गया, कैथोड रे। और यहीं से इस एक्सपेरिमेंट का नाम आया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आया। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी चुप नहीं थे। अब आगे की और, क्योंकि हर एक चीज से आप, है ना, आप वेरीफाई नहीं हो सकते कि वाकई में ये रे है, राइट। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर एक जो है एक प्लेट लगाया, है ना, इस तरीके से एक प्लेट लगाया कॉपर सल्फाइड का, कॉपर सल्फाइड को, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, फ्लोरेसेंस, है ना, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरेसेंस, है ना। कॉपर सल्फाइड का एक यहाँ पर प्लेट लगाया गया। इसका क्या खासियत है कि इसमें जैसे ही लाइट पड़ता है तो ये ग्रीनिश कलर का जलने लगता है। तो इन्होंने क्या किया, इसको अब हटा दिया गया, है ना, चलो भाई हट जाओ। और ये जो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड्स है, इसको जो है ना चेंज करके इसमें जो है कुछ कुछ छेदा वाला, दैट मीन्स इसमें कुछ कुछ होल्स थे, है ना, ताकि रे यहाँ से अंदर इंटर कर सके, राइट। तो यहाँ से कुछ कुछ होल था, मैं कुछ होल बना दे रहा हूँ, है ना। चलिए इस तरह से कुछ कुछ होल था, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ से रे आया, ऐसे रे आया और यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया। अब ये जो इसमें जैसे ही लाइट जाएगा, जैसे इसमें लाइट जाएगा, है ना, को फ्लोरेसेंस में जैसे लाइट टकराएगा, तो देखिए हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे, है ना, लाइट के बारे में, कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ऐसे होते हैं कुछ पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। बात समझ में आया। तो जो कॉपर सल्फाइड है, यानी कि फ्लोरेसेंस जो है, वो ऐसा मटेरियल है जो लाइट पड़ते ही तुरंत रिफ्लेक्ट कर दे, है ना, और चमकने लगता है। तो ये यहाँ से जब रे गया तो जैसे ही लाइट इस पर पड़ा, है ना, ये रे इस पर पड़ा, ये चमकने लगा। तो उसको समझ में आ गया कि वाकई में कैथोड से एक रे निकल रहा है, जिसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड रे। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी चुप नहीं थे, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होता है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। अब यहाँ से क्या पता चला, उसको भनक लग गया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है, चिंगारी टाइप में से कुछ निकला, राइट। अब लाइट में, अब देखिए, अगर कोई पार्टिकल्स टकराएगा तो चिंगारी तो होगा ही। पार्टिकल्स अगर हम दो पत्थर को टकराएंगे तो चिंगारी तो निकलेगा ही। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा, थोड़ा सा लाइटनिंग, फायर का उसको आभास हुआ, है ना। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई पार्टिकल्स टकरा करके वहां से फायर निकल रहा है ना, चमक रहा है, अजीब सा पार्टिकल्स। अब उन्होंने क्या किया, इस बात को पुष्टि करने के लिए, है ना, एक एक्सपेरिमेंट और कर दिए। क्या कर दिए, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जो है पेडल व्हील रख दिया गया। क्या रख दिया गया, पेडल व्हील। पेडल व्हील क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर इस रे के अंदर कुछ पार्टिकल्स अगर होगा तो ये पार्टिकल्स इसके साथ टकराएगा, और ये जैसे ही टकराएगा तो वो नीचे की ओर ये झुक जाएगा, यानी कि ये रोटेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पंखा है, अगर हम लाइट से पंखा को, अगर लाइट हम मारे तो क्या पंखा घूमेगा,
नहीं। लेकिन उस लाइट के साथ हम एक पत्थर को मार दें या फिर एक कंकड़ को मार दें या कोई चीज जस्ट ये मारकर फेंक दें तो शायद वो घूम जाए, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये रे है, रे से कभी भी रोटेट नहीं करता है, लेकिन इस रे में अगर पार्टिकल्स हैं तो वो इसमें टकराने के बाद ये रोटेट कर जाएगा। जब ये चीज, इसको बोलते हैं क्या, पेडल व्हील, है ना। पेडल व्हील जैसे ही रखा गया तो इस लाइट जैसे इस पर टकराता, स्ट्राइक होता है, ये रोटेट कर जाता है। अब वो और खुश हो गया कि वाह वाह बहुत मजा आ गया, है ना। यहाँ से तो हमको पार्टिकल्स भी समझ में आ गया कि ये इस रे में जो है अब सिर्फ रे नहीं है, कैथोड रे नहीं है, अब कैथोड रे पार्टिकल्स भी है, यानी कि इस कैथोड रे के अंदर और क्या है, पार्टिकल्स है। ये इसको समझ में आ गया। यहां तो कोई दिक्कत, किसी तरह का परेशानी नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिकैप करो, फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये यहां से समझ में आया कि इस कैथोड से निकलने वाला रे के पास क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं, राइट। अब साइंटिस्ट फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ कि भैया अब पार्टिकल, क्योंकि अब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते गया नया चीज आते गया तो उसको खोज भी करते गया कि आखिर नया चीज आया तो इसका क्या काम है, क्यों आया, इसका कैसा बिहेवियर है। अब वो पार्टिकल्स को देख लिया, भैया हाँ पार्टिकल्स तो प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स है। अब क्या होना है, अब उस पार्टिकल को सोचा कि भैया ये पार्टिकल चार्ज है या अनचार्ज है। अगर चार्ज है तो कौन सा इसमें चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लगा दिए, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, है ना। क्या लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पर क्या लिखा, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक, अच्छा फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या फिर आप यूं कह लो कि इलेक्ट्रोड मतलब प्लेट्स लगा दिया गया, है ना। प्लेट्स क्या लगा दिया गया, प्लेट्स लगा दिया गया, है ना। पॉजिटिव, है ना, प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स लगा दिया गया। अब सुनिए ध्यान से, उनका कहना था कि अगर पार्टिकल में अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव की तरफ भागेगा, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, अगर कोई चार्ज नहीं हुआ तो चुपचाप सीधा भागेगा, है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सीधा भागेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही अब ये इसको हटा दो, है ना, इसका काम खत्म। अब जैसे जो है यहाँ पर 2 प्लेट्स लगा दिए गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये रे जैसे ही पास होने लगा, अब ये धीरे धीरे रे जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, है ना। अब जैसे अट्रैक्ट होने लगे, जे थॉमसन साहब जो है वो खुश हो गए कि वाह मेरा एक्सपेरिमेंट तो एकदम सक्सेसफुल रहा। यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए भाई हमको पता है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को, है ना, पॉजिटिव चार्ज को अगर नेगेटिव की तरफ लेके आए या नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लेके आए, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तो पॉजिटिव है, तो यहाँ रे में पार्टिकल है, वो अगर इसके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये पता चला कि इस कैथोड रे से निकलने वाला पार्टिकल वो कोई कुछ और नहीं बल्कि उस पार्टिकल पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहां तक समझ में आ गया। तो इस नेगेटिव चार्ज से ये पता चलता है ना, कि अब यही जो नेगेटिव चार्ज है, इसी नेगेटिव चार्ज को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया है। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। लेकिन दुखद की बात यह है कि जे थॉमसन साहब जी जो है वो इलेक्ट्रॉन का तो खोज कर दिए, लेकिन बकलोलवा नाम नहीं दे पाया कि इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, कैथोड रे पार्टिकल जो है नेगेटिव होता है और इसका इसी का नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन नाम जो टर्म पड़ा ना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन जी नहीं दिए हैं, कौन दिए हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोन ने दिया हुआ है ना। ये कितना बकलोल, सोचिए नाम दे देता तो कितना अच्छा, भी उसका नाम भी नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, खोजा कोई और है, नाम कुछ और दिया हुआ है ना। यही तो केमिस्ट्री है। चलिए, तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा। हम लोग 2 चीजें याद रखना है कि एयर को क्या करना है, लो प्रेशर में लेना है, कितना 10⁻³ mmHg में लेना है, और बैटरी कितना रखना है, 10,000 से ज्यादा, कम नहीं, अप्रोक्स, ज्यादा चलेगा, कम नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए क्या लिखे हुए यहाँ पर, सील्ड ग्लास ट्यूब विथ, है ना, सील्ड ग्लास ट्यूब विथ हीलियम जब यहाँ पर डाले, भैया इलेक्ट्रोड डालेंगे तो यहाँ तो छेदा हो जाएगा ना, तो इसको सील, अरे पैक करना पड़ेगा ना, तो वही लिखा हुआ है सील्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ हीलियम से भरा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ, गैसेस आर पुअर कंडक्टर। हमको पता है, जैसे भाई देख लो हमारे घर में जो है वो कहीं ना हर जगह वायर है, नहीं देखो अभी हम जो माइक लगा इसमें भी वायर है, खैर इसमें करंट तो नहीं है, लेकिन जितना भी यहाँ पर वायरिंग लगा हुआ है, जितना भी लाइट है, सब तो वायर के वजह से तो है।
तो अगर वो हम लोग के घर में क्या होता है बेसिकली, वायर तो कटल रहता है यार, हम लोग गांव देहात में रहते हैं, है ना, कटल रहता है, और हम लोग तो ऐसे ही लपेट के मारते हैं, प्लास्टिक बांध देते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो अगर हम नहीं भी बांधेंगे, क्या हमको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? मतलब अगर नंगा तार है तो नंगा तार से करंट मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन ये है कि जो वायु है, एयर जो है, वो क्या होता है बेसिकली, बैड कंडक्टर होता है, इसमें करंट पास नहीं होता है, तो हमें करंट कैसे लगेगा, राइट। तो उसी प्रकार से अब जब यहाँ करंट दिया तो भैया करंट यहाँ से इधर कैसे जाएगा? तो वही गैसेस को अगर हम प्रेशर को लो कर दें और वोल्टेज ज़्यादा दें तो वही देखो क्या लिखा, बट गैसेस बिकम कंडक्टर, लेकिन गैसेस भी कंडक्टर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब इसको हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर रखेंगे। देखो है ना, लो प्रेशर हो गया, हाई वोल्टेज, तब ना इस गैस से क्या निकला, है ना, हमारे यहाँ से करंट पास हुआ। चलिए आगे देखो, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे जब निकल रहा है और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बनाएगा? एक शैडो बनाएगा, जो कि अब हम लोग देख चुके हैं। और ये जो है स्ट्रेट लाइन में भागेगा, भाग ही रहा था, स्टार्टिंग में ही बताएं। आगे देखो, उसके बाद क्या किया, जे थॉमसन जी है वो पेडल व्हील रख दिए, क्योंकि उसको लग गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए कि पार्टिकल्स है या फिर नहीं है, तो उसके लिए पेडल व्हील का यूज कर दिया गया। फिर वो पेडल व्हील जैसे रखा तो क्या हो गया, पेडल व्हील रोटेट कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि कैथोड रे के पास कुछ और ना कुछ पार्टिकल्स है, चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है। फिर क्या हुआ, अब उस चीज को पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके ऊपर और नीचे, अंदर भी आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ पर दो प्लेट्स लगाए गए, पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कहाँ पर, ऑन कैथोड रे, देख कैथोड रे जा रहा था ऐसे, मैं इधर प्लेट लगा दिया, एक प्लेट लगा दिया इधर, दे आर डिफ्लेक्टेड, वे डिफ्लेक्ट हो गए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, है ना, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट था वो इधर को, और वो है ना जो कैथोड रे निकल रहा था वो अट्रैक्ट हो गया। तो इसे क्या पता चलता है, इसे क्या दिख रहा है कि कैथोड रे जो है वो कैरी करता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स कैथोड रे को जो है उसमें जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ कैथोड रे पार्टिकल नेगेटिव, और इसका नाम, इसी का नाम आगे चल के इलेक्ट्रॉन दिया गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो टर्म है वो स्टोनले दिए थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर पार्टिकल्स आया कहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा क्या था, गैस था, और यहाँ पर तो हमारा है ना कोई ऐसा पार्टिकल तो था नहीं, तो ये पार्टिकल आया कहाँ से, कमेंट करके आप बताइए। चलिए बताइए, 2 मिनट लेकर के समय आप बताइए। देखो बच्चों, यहां पर हीलियम गैस, हीलियम कोई भी, हमको पता है ना 118 एलिमेंट होता है, नहीं पता है तो सुन लो, टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, 2-4 को आने वाला है और प्रीवियस क्लास में बताएं 2 और आने वाला है। तो हर एलिमेंट, जितने एलिमेंट है वो किससे मिलके बना है, बताओ, एटम से मिलके बना है, राइट। तो एटम से मिलके बना है, तो यहां पर क्या होगा, एटम ही तो निकला होगा, किसका एटम निकला होगा, हीलियम का निकला होगा, है ना, सिंपल सी बात था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको जो है फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय।